अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें तेज़ी से तब्दील हो रही हैं और मैंने आपको कहा था ये होती रहेंगी। ये अब ऊँट किस करवट बैठेगा, ये ज़रा बड़ा मुश्किल काम है। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट के साथ लिए बग़ैर चलना हालात कोई इतने अच्छे नहीं हैं, ये मैं बता दूँ आपको। और साइफ़र वाला मामला ऐसा छेड़ लिया है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है पीडीएम की उस वक्त, जिसकी वजह से इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया, अगर जुडिशल कमीशन आज बनता है तो वो सारे इसकी लपेट में आ जाएंगे। इमरान खान के ख़िलाफ़ तो ये कैंपेन एक चल रही है ना कि उसमें क्या कहाँ तक ले जाएंगे उसको। इमरान खान के तो बड़ा फेयर चला है साइफर वाले मामले में। उसने कोई ऐसा काम नहीं किया है जो ये सजेस्ट कर सके कि उसने कोई अपनी रेड लाइन जो है वो क्रॉस की है। यहाँ आज पुराने कुछ यादें मैं ताज़ा करूँगा आपके साथ, उस पर गुफ्तगू करनी है। इमरान रियाज के बारे में जो FIR है और नसीम ज़ारा अभी क्या कह रही हैं उसके बारे में बात होगी। को साइफ़र के कॉन्टेक्स्ट में जो जेल में को लेकर गए हैं उसमें कानून क्या कहता है, कानून का फ़ैसला क्या है, उस पर मैं कोशिश करूँगा, गुफ्तगू करूँगा। और इमरान खान साहब ने उस वक्त जो साइफ़र के बारे में कहा, तो वो चीज़ें भी आपके सामने मैं रखूँ। कोशिश करूँगा कि उतना पोर्शन अगर चल जाए इमरान खान साहब का साइफ़र बारे में अपना क्या ओपिनियन है। इमरान रियाज साहब आपको पता है कि जब अगवा ही कहेंगे, जबरी गुमशुदगी नहीं, और बल्कि वो तो नसीम ज़ारा ने यह भी इकरार कर लिया है कि वो सिक्योरिटी इदारों के पास थे। पता नहीं यही लफ्ज़ के हैं बहरहाल, मुझे जो याद पड़ता है। और कहा है 5 से 7 दिनों के अंदर आ जाएगा। तो उसकी ग्राउंड तैयार कर ली गई है। ग्राउंड से तैयार करने से मुराद है कि FIA की जो है ना पुलिस की मुद्दत में वो दर्ज कर ली गई है, तो उसमें शो किया जाएगा, गिरफ्तारी होगी और उसी में फिर कल इमरान रियाज साहब आ जाएंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह में इनडायरेक्ट तरीके से तो उनकी ज़िंदगी के हवाले से पता था कि ऐसा कोई, लेकिन प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के करीब जो कहा जा रहा था तो वो चीज़ें को नज़र आ रही हैं कि इमरान खान साहब जेल में हैं, तो अब उस वक्त तक इमरान रियाज को कैद रखना था, ये कहा जा रहा था और ये ओपनली बात कही जा रही थी। तो मैंने इसलिए वही बातें की हैं। FIR भी जो इमरान रियाज वाली है वो बैकग्राउंड पे मैं दायर कर दी। जो FIR वो है कुछ नहीं, यानी वो FIR का ना सारा है ना पाँव है, लेकिन एक बुनियाद बनाई गई है जाके शो किया जा सके। गिरफ्तारी जो हफ्से बेजाम में रखा है वो, वरना तो अगवा के पर्चे बनते हैं। लेकिन ये चलें, नसीम ज़ारा ने जब कह दिया वो अपना ये भी कह दिया कि वो रियासत की तहवील में है, ठीक है ना जी। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया और 5 से 7 रोज़ में वो रिहा हो जाएंगे। अच्छा, किस बुनियाद पर? अच्छा, अगर कोई जुर्म किया है तो आपको बाकायदा FIR दर्ज करनी है और आपको कोर्ट से इजाज़त के साथ उसको रिमांड पे रखना है या जेल में रखना है या फिज़िकल। तो ये तो जितनी गिरफ्तारी उनकी रखी है ये सारी की सारी अगर देखें ये गैर कानूनी है। ये आइन की जहाँ खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है, वहाँ बाकी मामला तो कोई अगर आप सामने रख कर देखें तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालात और वाक़यात हो रहे हैं। दुआएं बहुत है इमरान रियाज के हवाले से, और बहुत जल्द इमरान रियाज, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, हाई कोर्ट में केस लगा नहीं रहे थे। देखिए ना अब वजह क्या है, हाई कोर्ट का केस भी आगे पीछे रह नहीं सकता ना। 6 सितंबर के बाद अदालतें खुल जाएंगी तो वो तो केस तो लगाना पड़ेगा। तो अब कितना का, यानी मैंने पहले भी कहा था कि ये कोर्टों में अगर केस अब जल्दी से ले जाए तो ये बहुत जल्द रिहाई हो जानी थी। वो एक वक्त पूरा जो वर्क का दायरा पूरा किया है और चीज़ें सारी जिस तरह से पे लेकर गए हैं, वो अब आप चीज़ें समझ सकते हैं कि एक मंतकी अंजाम की तरफ आ रही। तो शाखाना का ऑर्डर सुबह रात के प्रोग्राम के वक्त तो नहीं था जब रिकॉर्ड किया, उसके बाद वो आ चुका है। 10 सफ़ों पर तकरीबन ये अपना ऑर्डर, 8 सफ़ों पर 9 सफ़ों पर मुश्तमिल ऑर्डर है। पहला सफ़ा ये और ये कमाल की बात है, इसमें सारे आर्गूमेंट्स लिखे हुए हैं। सेक्शन 137 सब सेक्शन 4 का भी लिमिटेशन वाला आर्गूमेंट रखा है, इससे मास्टर आर्गूमेंट। और फिर एक चीज़ और मैं बता रहा चलूँ, मैं पहले दिन से ये बात करता आया हूँ कि ये फौजदारी मुकदमा नहीं, फौजदारी होता तो इसका ट्रायल मजिस्ट्रेट, और ये जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इलेक्शन एक्ट के तहत वो कह रहे हैं कि सेशन जज ने करना है, तो अब वो अगर इस्तगासे से निकाल के अगर ले जाना चाहते हैं तो ये पेनल्टी प्रोविजन है, ये भी जिक्र किया है। और एक जो बात ख़ास तौर पर जजेस ने जिक्र किया है, उन्होंने 8वें पैरे में जो लिखा है, in the instant application, the application has made the following prayer. It is therefore prayed
most respectively that pending final disposal of the appeal, the sentence of the applicant may kindly be suspended and he may be released on bail. अब ये इसी चीज़ को बुनियाद बनाकर कोर्ट ने जो आगे ये कहा कि वो शॉर्ट मैटर है, बाकी उन्होंने मेन को साइड पर रख कर उन्होंने कहा फॉर द अबव रीजन द इंस्टेंट एप्लीकेशन इज अलाउड एंड द सेंटेंस अवॉर्डेड बाय ट्रायल कोर्ट वाइल जजमेंट एट 5 years इज सस्पेंडेड कॉन्सिक्वेंटली, फिर आगे जमानत दे दी। अब इसमें जो दूसरा पहलू है वो सेक्शन 232 के तहत नाअहली भी है 5 साल के लिए, वो अपनी जगह पर आज भी इमरान खान साहब आज भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इसलिए मैं बार कह रहा था कि अपील का फैसला हो जाए, अपील का फैसला नहीं होता तो एटलीस्ट जो है अब इसमें एक दरख्वास्त मुतफरक दी जाएगी जिसमें ये वाला मामला भी आ जाएगा। अब ये आपको पता है कि जब ये मामला चल रहा था तो उसी वक्त ही उनकी गिरफ्तारी के हवाले से इमरान खान साहब के हवाले से वो अपना जो जज है अब्दुल हसनात साहब, पूरा नाम है अब्दुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन, इनके बारे में कहा जाता है कि मरियम नवाज़ के भी केसेस को सुनते हैं। तफसीलात मेरे पास अभी तक नहीं है, मैंने मांगी है ट्वीट के ज़रिए कि देकर सामने बताया। अब यहाँ तारीखी तौर पर मैं आपके सामने रखता चलूँ चूँकि साइफ़र का मामला मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। साइफ़र इमरान खान साहब 27 तारीख को असेंबली तहलील कर सकते थे, वैसे ये कुछ 7 या 8 तारीख को ये रिकॉर्ड पे चीज़ें आई थी और तहरीक अदम एतमाद जो है ना वो समझना है आपने कि वो जो है ना टेबल वो 28 तारीख को हुई थी, 27 को नहीं हुई थी, टेबल 28 तारीख को हुई थी, 28 मार्च वाले दिन। 27 मार्च को इमरान खान साहब असेंबलियाँ तहलील कर दे सकते थे और मैंने 6:42 में देखा इमरान खान छक्का मारने के लिए तैयार, अपोजिशन कैंप में परेशानी, तहरीक अदम एतमाद अभी एजेंडे का हिस्सा कौमी असेंबली में पेश नहीं हुई है इसलिए असेंबली तहलील हो सकती है। आगे मैंने लिखा था वरना तहरीक अदम एतमाद में सुकम है कानून के खिलाफ स्पीकर रूलिंग से मुस्तरद कर दी और असेंबली तहलील, तो उसकी वजह यह अब 28 को पेश हुई तो 28 से 7 दिन का टाइम होता है आर्टिकल 95 के तहत, तो 7 दिन अगर देखें तो वो बेसिकली 3 अप्रैल थे, तो 3 अप्रैल तक ये 7 दिनों के अंदर अंदर ये फैसला होना था। और ये भी तारीखी तौर पर मैं बता चुका था कि जब ये मामला चल रहा था 7 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का ये माइंड नजर आ रहा था कि नए इलेक्शन की तरफ चला जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन उस वक्त भी आड़े आया, उन्होंने कहा कि 7 महीने तक हम इलेक्शन करा नहीं सकते। और अभी भी देखिए इलेक्शन वो आज भी नहीं करा सकता कि जहां इलेक्शन कमीशन की पॉजिटिविटी नजर रही वो आप समझ सकते हैं। अब ये वाला जो सारे मामले को सामने रख के अगर सामने रख कर देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा। एक हमारे सामने केस FIR जो FIA की है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हवाले से जब सामने आई है, उससे आप समझ सकते हैं क्या हुआ है। क्या लॉकअप में यानी अरेस्ट शो कर दी है और 30 अगस्त के लिए कहा कि कोर्ट के में पेश किया जाए। अब ये गिरफ्तारी डालना तो कानूनी तौर पर तो आप गिरफ्तारी डाल नहीं सकते, जो मर्जी आपके हैं जिस तरह मर्जी आप बैठ कर देख लें, गिरफ्तारी तो कानूनी तौर पर ये डल नहीं सकती है। ये जिस तरीके से इस बारे मामले को लेकर गए ये शो कर रहे हैं, ये बदनीति का एक एलिमेंट था। अब इसमें अब हमारा आर्टिकल 10 बड़ा क्लियर है, याद रखिएगा हमारा जो आर्टिकल 10 है वो डिटेंशन के हवाले से प्रोसेस पूरा बताता है और मैंने कोशिश किया कि वो आर्टिकल 10 भी सामने आ जाए। और FIR इसकी आपको पता है FIR ऑलरेडी ये शो की गई है, ये 2 अपना ना जो दर्ज की गई है, जो मैंने बाकायदा शेयर भी की थी। यूसुफ नज़ीम खोकर जो मार्च 2023 में रिटायर हो गए थे उनकी मुद्दई में FIR ये दर्ज की थी और वकूआ जो है वो 1.5 साल पुराना है। इतना सा अगर चलते रहे तो ये पर्चा पहले दर्ज होना चाहिए था, पहले दर्ज क्यों नहीं हुआ ये भी देखने वाली बात है। उससे अंदाज़ा होगा कि इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या चले आ रहे हैं, वहाँ से आप समझ सकते हैं। और ये गैर कानूनी तौर पर यह सारा FIR है। फिर वो जेल का नोटिफिकेशन भी है कि बाकायदा उन्होंने इसको जेल डिक्लेयर कर दिया कि वहाँ अगर आएंगे, वहाँ सुबह के लिए क्या करना है, वो फिजिकल रिमांड के इसके लिए शाह महमूद कुरैशी कितने दिन रहे हैं रिमांड के ऊपर, शाह 12 दिन रिमांड पर। तो ये वो बुनियाद बनाकर इस सारे मामले को लेकर चलना चाहते ताकि जो भी प्रोसेस लेकर चलना है, जिस तरह अपना इस चीज़ को जिस कैपेसिटी में वो लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन ये साइफर वाला जो मामला है ना, ये बहुत से, और देखे साइफर के कंटेंट तो देखे, इस मुल्क की सालमियत के साथ खेला गया। इमरान खान ने क्या ऐसा काम कर दिया, इमरान खान साहब ने अपना आइन और कानून के मुताबिक, और वो उस वक्त चाहते तो उस पर्चे दर्ज करते ना बगावत के, जो उनकी गवर्नमेंट को टॉपल करने की बातें थी, नहीं की उन्होंने। हर एक को लॉन्ग मार्च भी आने दिया। इसी तरह दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज होते तो ये हालात तो ना होते ना, यहाँ पर आपके सामने मौजूद है। इसमें मैं साथ साथ आपके सामने मैं चलता चलूँ कि मजिस्ट्रेट का जो इख्तियार दिया वो रूल 7 है
तो हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर के है, एक्यूज मस्ट बी प्रोड्यूस बिफोर द मैजिस्ट्रेट हु शुड सेटिस्फाई हिमसेल्फ अबाउट नेसेसिटी फॉर रिमांड, कि रिमांड के हवाले से वो पेश करना पड़ेगा कि क्यों ज़रूरत है उस हवाले से। और इस कॉन्टेक्स्ट में जजमेंट भी एक है PLD 2005 सुप्रीम कोर्ट 86, जिसमें कहा गया है और जिसमें मैंने बाकायदा वो ट्वीट भी किया, रिमांड इज नॉट टू बी ग्रांटेड ऑटोमेटिकली आफ्टर द पुलिस मेक सच अरेस्ट। रिमांड, अब देखना, रिमांड ऑर्डर वुड बी इलीगल if at all the time of its passing accused was not produced before the court। जब अदालत के सामने नहीं पेश किया जाएगा तो फिर ये हालात आप समझ सकते हैं कि ये वाली वो सारी चीज़ें हैं जो क्यूमुलेटिव होकर आपके सामने चीज़ें बताती हैं कि असल हालात और वाक़यात क्या हैं। अब चीज़ें तो सारी अब सामने आ चुकी हैं, सियासी जमातों का रोल भी आ गया है और ये साइफर पे खड़ा है। साइफर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में मैंने पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, अब भी ये साइफर वाली हकीकत तो सामने आ गई कि साइफर जो पहले मानते नहीं थे अब तो साइफर है। इस साइफर की क्लैरिफिकेशन में इमरान खान ने क्या कहा है वो ज़रा सुन लीजिएगा। और जब डीक्लासिफाई किया गया उसमें इमरान खान साहब का अपना बयान क्या है, सुनिएगा। जब ये और फिर कैबिनेट के अंदर हमने इसको डीक्लासिफाई कर दिया, तो मुझे अभी तक ये नहीं समझ आ रही कि FIA चाहती क्या है। कि जब साइफर तो सेफ, जिस तरह सनाउल्लाह ने कहा वो फॉरेन ऑफिस में पड़ा है, वो तो उसके ऊपर तो उसका तो किसी को पता ही नहीं है जो साइफर की कोड है। हमारे पास जो उसकी जिसको पैराफ्रेज कहते हैं अंग्रेजी में लफ्ज़, हमारे पास जो आता है वो तो उसका मफहूम आया था और वो जाके नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और कैबिनेट में जब रखा और बाद में डीक्लासिफाई भी कर दिया, तो वो तो फिर एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट। अब असल जी आपने ये सारी सूरत हाल सुन ली है, आप तक मैंने पोजीशन सारी रख दी है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।